ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, शौनक आदि ऋषि उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछे और उनमें से 3 प्रश्न हमने जो है पिछली कथा में सुने थे। उनको सारांश में एक बार और हम थोड़ा समझेंगे। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि हे सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें ये बताइए कि सारी मानवता के लिए उनकी अंतिम भलाई, उनका एकांत श्रेय किस चीज में है। और सूत गोस्वामी बाद में इसका उत्तर देते हुए बताएंगे कि सारी मानवता का सबसे उत्तम श्रेय न योग के द्वारा होता है, न कर्म के द्वारा होता है और न ही ज्ञान के द्वारा होता है। सबसे उत्तम श्रेय व्यक्ति का भगवत प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वही सबसे उत्तम श्रेय मानव जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि कलयुग के अंदर में अनेकों प्रकार के दोष हैं, लोगों की आयु भी बड़ी कम है, लोग बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, मंद भाग्य है लोगों का, और बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा छलने का प्रयास भी करते रहते हैं कलयुग के अंदर में। तो ये सब दोष जानते हुए कृपा करके सारे वेदों का सार बताइए, क्योंकि अलग अलग वेद हैं, अलग अलग कर्म दिए गए हैं, तो उनका सबका सार बता दीजिए। तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी आगे बताएंगे कि सभी वेदों का सार क्या है। सभी वेदों का सार भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, जिसके द्वारा हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये उसका उत्तर आगे वो बताएंगे। तीसरा प्रश्न जो है इन संतों ने पूछा था सूत गोस्वामी जी से कि क्या कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि भगवान कृष्ण स्वयं जो है धरती के ऊपर आए और देवकी के गर्भ के द्वारा उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो उसके भी उत्तर में सूत गोस्वामी इन संतों को समझाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कारण भगवान का इस धरती पर आने का क्या है। जो बद्ध जीव इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, उनको आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि वो इस भौतिक संसार के कष्टों को छोड़ करके अपने सनातन धाम को वापस आ सकें, भगवत धाम को वापस आ सकें। इसलिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये 3 प्रश्न उन्होंने पहले पूछे थे। अब आगे ये साधुगण जो हैं सूत गोस्वामी से अगले प्रश्न पूछते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, भगवान की लीलाएं, जब भगवान कृष्ण और बलराम इस धरती के ऊपर आए तो बाहरी रूप से तो वो मानव का पात्र निभा रहे थे। गूढ़ कपट मानुषा, गूढ़ कपट मानुषा मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति जो है अलग अलग पात्र निभाता है, दूसरी ड्रेस पहन लेता है, दूसरा पात्र बन जाता है। कई बार राजा के कपड़े धारण कर लेता है, तो वो हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति उसका असली रूप ढका हुआ है। इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम जब इस धरती के ऊपर आते हैं
मनुष्य का पात्र निभाते हैं, लेकिन वो स्वयं आदि पुरुष भगवान है। लेकिन जो भी लीलाएं भगवान करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं भगवान ने वृंदावन में अनेकों लीलाएं की। पूतना का वध किया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया, भगवान ने गोपियों के साथ में प्रेम किया। ये सारी भगवान की लीलाएं। बाद में मथुरा में हम भगवान की लीला देख सकते हैं। भगवान ने कंस का वध किया, शिशुपाल का उद्धार किया। द्वारका में भगवान की लीलाएं देख सकते हैं। तो ये जो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, इन लीलाओं के बारे में ये सारे संतगण अब सूत गोस्वामी से कहते हैं, कृपा करके भगवान कृष्ण की, बलराम जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करो। क्योंकि भगवान की लीलाएं उनके वर्णन करने मात्र से और उनका श्रवण करने मात्र से, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कोई व्यक्ति उनका कीर्तन करता है, उनके बारे में बताता है, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करता है, वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, जो उसके बारे में सुनता है, वो व्यक्ति भी पवित्रता को प्राप्त करता है, उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। तो ये महात्मा गण बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के कहते हैं। वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, अगर हम गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहते हैं तो हमें अनेकों दिन जाकर के, बहुत सालों तक जाकर के अगर हम गंगा नदी में स्नान करेंगे तब जाकर के हमारा जीवन निर्मल होता है। क्योंकि भौतिक संसार में हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम नदी में जाकर के, हम गंगा नदी में जाएंगे, पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में हम पवित्र जरूर हो जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद में फिर अनेकों प्रकार की कुकर्म करते हैं, अनेकों प्रकार के घोर कर्म करते हैं और अपने पाप कर्म को बढ़ाते हैं। वो किस प्रकार से कहा जाता है, वो बिल्कुल हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी कैसे स्नान करता है, नदी में जाकर के बढ़िया स्नान करके आता है, लेकिन जैसे ही नदी से बाहर आता है अपने ऊपर धूल छिड़क लेता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि गंगा नदी में जाकर के अनेकों दीर्घ आयु तक, लंबे समय तक अगर हम स्नान करते रहते हैं तब जाकर के हमारा जीवन पवित्र होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा अगर हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके संग में अगर हम भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं, वो जो गंगा की धारा है, भगवत कथा के रूप में जो गंगा है, उसके स्पर्श में अगर हम आ जाते हैं तो तुरंत हमारा जीवन जो है शुद्ध हो जाता है। उसमें देर नहीं लगती है। गंगा में, नदी में स्नान करने पर दीर्घ आयु के बाद में पवित्रता की प्राप्ति होती है। लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में अगर हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, बड़ी जल्दी ही हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भगवान की लीला का जो है श्रवण करना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ। और इसके उत्तर में हम देखते हैं पूरी भागवत कथा भगवान की लीलाओं से ही तो भरी है। तो ये चौथा प्रश्न उन्होंने किया। और इसी प्रश्न के विषय में एक और बड़ा सुंदर संदर्भ वो बताते हैं। वो कहते हैं कि आपन्नः संसृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येता यद बिभेति स्वयं भयम। आपन्नः संसृतिम घोरा, मतलब ये जो संसार होता है, ये घोर संसार है, ये एक बड़े सागर के बराबर है और इसको पार करना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे सागर को पार करना, हम नदी को पार कर सकते हैं, तालाब को पार कर सकते हैं, सागर को पार करना इतना आसान नहीं है, बड़ा ही कठिन कार्य होता है। इसलिए इसको संसृतिम कहते हैं। ये कैसा सागर है? ये आम सागर नहीं है, जन्म मृत्यु का सागर है। मतलब यहां पर हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का सागर है।
तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम जाने में लेता है या अनजाने में लेता है, मान लीजिए अनजाने में जो है कई बार व्यक्ति जो है भगवान के नाम ग्रहण कर सकता है, भगवान का नाम का जप कर सकता है। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अजामिला बड़ा ही पापी व्यक्ति था, लेकिन अनजाने में उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। और अपने मृत्यु के समय में जब वो अत्यंत भयभीत था, जब यमदूत वहां पर आए थे उसकी आत्मा को निकाल करके अनेकों प्रकार की सजा प्रदान करने के लिए, बड़े ही भय के साथ में उसने अपने पुत्र का नाम जोर से पुकारा था, नारायण नारायण नारायण। उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने अपने पुत्र का नाम लिया था जो भगवान का नाम है। तो अनजाने में उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन उसके द्वारा भी उसका उद्धार हुआ, उसको दूसरा अवसर प्राप्त हुआ अपने जीवन को शुद्ध करने का। तो इसलिए कहा जाता है, आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नामः विवशो गृणन, मतलब अनजाने में भी अगर भगवान के नाम का कोई जप करता है, वो व्यक्ति भी इस भौतिक संसार से शुद्ध हो जाता है। तो कितना बढ़िया है। और भगवान के नाम के अंदर में इतनी ताकत है, यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान के नाम से भय भी घबराता है। हम लोग सब भय से घबराते हैं। हर एक चीज इस भौतिक संसार के अंदर में कदम कदम पर भय है। हम एक कदम लेते हैं, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाए। इसलिए पदम पदम यद विपदाम, इस भौतिक संसार के अंदर में हर एक पग के ऊपर भय है। लेकिन जो भय है, जो हमें भय प्रदान करता है, वो भय भी भगवान के नाम से घबराता है। मतलब क्या है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान के अंदर में सारी शक्तियां हैं, भगवान के नाम के अंदर में भी सारी शक्तियां होती हैं। तो अगर हम भागवत श्रवण करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो हम भगवान के नाम को सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप कृपा करके भगवान की सारी लीलाएं, जो भगवान कृष्ण और बलराम ने अनेकों लीलाएं की, वो अमृत के बराबर हैं, कृपा करके उनका वर्णन कीजिए, हम उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ये उन्होंने चौथा प्रश्न किया। पांचवा प्रश्न वो करते हैं, वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। जैसे हमने भगवान के दशावतार के बारे में सुना है। भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया, भगवान ने वराह का अवतार लिया। तो अनेकों अवतार है, कुछ लीला अवतार होते हैं, कुछ युग अवतार होते हैं, कुछ गुण अवतार होते हैं। अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार हैं। और इन अनेकों अवतार में भगवान की बड़ी ही अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे भगवान नरसिम्ह की अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान वराह की अद्भुत लीलाएं हैं, इसी प्रकार से परशुराम जी की अद्भुत लीलाएं हैं, राम भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। तो कहते हैं कि भगवान के जो असंख्य अवतार हैं, कृपा करके उन अवतारों के बारे में भी हमें जो है ज्ञान प्रदान कीजिए, उनकी लीलाओं के बारे में भी हमें समझाइए। तो ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न वो करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम तो जानते हैं कि अब कलयुग बड़ा ही समीप है, कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है। इसके कारण हमने क्या किया है, इसके कारण हमने ये निश्चय किया है कि हजारों साल तक यहाँ पर बैठ करके यज्ञ करते हुए हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। यही सबसे बढ़िया तरीका है कि कलयुग के जो दोष हैं उसका निवारण हो सके। तो ये हम इन संतों से समझ सकते हैं। कलौ दोष निधे राजन, कलयुग जो है दोषों का निधि है, दोषों का भंडार है। लेकिन इसके अंदर में भी एक महान गुण क्या है, अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा गुण कलयुग का है। इसके द्वारा मात्र हम कलयुग के सारे दोषों से जो है
मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। मुक्तः संगः परम व्रजेत, परम मुक्ति की प्राप्ति हमें जो है इसके द्वारा हो सकती है। तो ये जो है शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हमें तो लगता है कि आप जो एक नाव होती है, जो एक नौका होती है, उस नौका के कप्तान के बराबर हैं। क्योंकि नौका में अगर आप बैठ जाते हैं और कप्तान नहीं है, आप कहीं पर खो जाएंगे, आपको कहाँ जाना आपको पता नहीं लगेगा। कप्तान होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो आपको दिशा दिखाएगा कहाँ पर जाना है। तो कहते हैं कि भगवान की कथा तो नौका के बराबर है, लेकिन आप जैसे कप्तान की बड़ी जरूरत है, जो हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें कहाँ पर जाना है, हमें क्या इस मनुष्य जीवन के अंदर में हासिल करना है। तो ये भी जो है बड़ा सुंदर उन्होंने ये प्रश्न किया। और अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न वो करते हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार को छोड़ करके अपने धाम को वापस चले गए, तब धर्मम कह शरणम गता, धर्म जो है भगवान के साथ में चला गया, लेकिन इस भौतिक संसार में धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? जब भगवान यहां पर थे तो भगवान के साथ में धर्म था, जब भगवान संसार छोड़ करके वापस अपने धाम को चले गए, धर्म किसकी शरण में चला गया? तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जो है क्या बताएंगे? वो कहेंगे कि जिस प्रकार से रात्रि हो जाती है, तो जब भगवान संसार को छोड़ करके चले गए तब बिल्कुल रात के बराबर अंधकार था, और लेकिन जैसे ही सवेरे सूरज उगता है, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। भगवान के जाने के पश्चात ये भागवत महापुराण एक सूर्य की भांति उदित हुई है, जो कलयुग के लोगों को रास्ता दिखाएगी। तो ये छठा प्रश्न जो है उसका भी वो इस प्रकार से उत्तर देंगे। और आगे जो है अब भागवत कथा किस प्रकार से बढ़ेगी, उसका श्रवण हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।